गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी बहन भाइयों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको यहाँ पर बिहारी के जो नीति पाठ है, शीर्षक है, उसके दोहों का व्याख्या करके समझा रही हूँ। आप सभी ध्यान देंगे, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुस्सहा, दुस्सहा मतलब असहाय। दुराज का मतलब क्या होता है? दो राजाओं का राज। प्रजानु मतलब प्रजाओं का। को मतलब प्रजाओं को, यानी कि प्रजा को। दुस्सहा मतलब असहाय। दुराज मतलब दो राजाओं का राज करने पर। प्रजानु को, प्रजाओं को। क्यों ना बढ़े दुख दंदु, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों ना बढ़े, क्यों नहीं बढ़ेगा। दुख मतलब परेशानी, दंदु मतलब दोनों प्रकार से परेशानी होगी। जैसे कि मैं आपको पहले से समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और उसमें जैसे किसी, मान लो हम अपने स्कूल का उदाहरण ले रहे हैं, वहाँ पे दो प्रिंसिपल हों, एक अपनी चलाए एक अपनी चलाए, तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं या एक ही विषय को, जैसे कि अब मैं आपका उदाहरण देती हूँ, मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे मेरी क्लास में कोई हिंदी पढ़ाए और मैं भी हिंदी पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे मैं अपने तरीके से कराऊँगी और दूसरा टीचर अपने तरीके से कराएगा। तो प्रजानु मतलब वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से भी परेशानी हो जाएगी और उस टीचर की तरफ से भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाने वाले दो और समझने वाला एक व्यक्ति। अब वो या तो मेरी बात माने या उनकी बात माने, तो वो बेचारे बीच में पिस कर रह जाते हैं। तो अब आ गया समझ में। इसमें कहा गया है दुस्सहा मतलब असहाय, दुराज मतलब असहाय प्रजा, यानी कि आप प्रजा किससे कहें, ना तो इस राजा से कह सकती है ना उस राजा से कह सकती है। तो असहाय प्रजा का दुख दोनों प्रकार से क्यों नहीं बढ़ेगा। एक राज्य में दो राजाओं के शासन करने पर, आप इसे ऐसे लिखेंगे, एक राज्य में दो राजाओं के शासन करने पर असहाय प्रजा का दुख दोनों प्रकार से, दंदु मतलब दोनों प्रकार से, दोनों की तरफ से क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ जाएगा, किस प्रकार से बढ़ जाएगा? अधिक अंधेरो जग करत, अधिक अंधेरा जग में करते हैं, अधिक अंधेरा जग करत जग में करते हैं, मिलकर अमावस, यानी कि अमावस की तिथि पर, रवि चंदु, रवि का मतलब सूर्य और चंदु मतलब चंद्रमा, अमावस्या की तिथि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आकर क्या करते हैं, पूरे जग का मतलब संसार में अंधेरा कर देते हैं। अब आ गया समझ में, फिर से देख लो। एक राज्य में दो राजाओं के शासन करने से असहाय प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, दोनों प्रकार से क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात बढ़ जाएगा। हम अर्थात कब लगाते हैं, जब हमें कहीं पर व्याख्या करनी हो, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क में बात हो जाएगी, तो वहाँ पे हम हर एक जगह पर, प्रत्येक जगह पर अर्थात लगाएंगे। जैसे क्यों ना बढ़े, अब उसने क्वेश्चन कर दिया क्यों, है ना, ये प्रश्न हो गया, तो इसीलिए अब हम इसको अर्थात में, इसका उत्तर भी साथ में हमें ही देना होगा। तो एक राज्य में दो राजाओं के शासन करने पर असहाय प्रजा का दोनों प्रकार से दुख या परेशानी क्यों ना बढ़ेगी, अर्थात बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की तिथि में एक ही राशि में आकर पूरे संसार में अंधेरा कर देते हैं। ठीक है। अब हमारी यहाँ पे भाषा तो हमने देखो उसके भक्ति के पढ़े थे, तो भाषा तो उसमें कौन सी थी, ब्रज थी, तो भाषा तो कभी चेंज नहीं होगी, एक कवि की एक ही भाषा है, ब्रज भाषा है। रस में क्या हो गया यहाँ पे, देखो शांत रस है ना, नीति है, यानी कि नैतिक बातें कही गई हैं, शिष्टाचार की बातें कही गई हैं। जब हम शिष्टाचार की बातें कर रहे हैं तो वो शांति पूर्वक करेंगे, क्योंकि हम शिष्टाचार सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, शांति का आगमन करेंगे,
शांति से बात करेंगे। तो यहाँ पे रस कौन सा हो गया? शांत रस हो गया। गुण क्या हो गया? प्रसाद, क्योंकि यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? दो राजाओं के द्वारा दुख की प्राप्ति हो रही है। दो व्यक्ति यहाँ पे रवि और चंद्र, ये दो ग्रह हैं, इनके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अंधेरा प्राप्त हो रहा है। तो गुण यहाँ पे क्या हो गया? प्रसाद गुण हो गया। अब यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाता है? देखो श्लेष भी हो जाएगा, है ना। अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं कि यहाँ पे रवि और चंद्रमा से अंधेरे का, और इसी रवि और चंद्रमा से दो राजाओं की तुलना कंपेयर कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? श्लेष अलंकार है। और देखो अनुप्रास तो मैंने कहा था ना, आप सोचने की जरूरत ही नहीं, अनुप्रास तो आप अपने आप ही लगा दिया करो। दुंदु और चंदू, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एक से वर्ड जहाँ मिल रहे हैं तो समझ लेना वहाँ अनुप्रास तो हर दोहे, छंद, इन सब में मोस्टली अधिकतर अनुप्रास अलंकार आएगा ही आएगा। एक दो ऐसा होता है वो अपवाद हो जाते हैं कि जहां पे अनुप्रास अलंकार ना हो। तो द्वंद्व और चंदु यानी कि अनुप्रास हो गया, श्लेष अलंकार भी हो गया, अनुप्रास अलंकार भी हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे बाकी के बच्चे भी अपने बोर्ड की परीक्षा को अच्छे से अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।